स्टूडेंट्स अब आपके आने वाले हैं प्री बोर्ड्स, राइट। अगर मैं प्री बोर्ड्स की बात करूं तो नवंबर के मंथ में प्री बोर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, है ना। सब स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर के मंथ में। अब क्वेश्चन ये आता है, मैम ये प्री बोर्ड्स होते क्या हैं और क्या प्री बोर्ड्स में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर गाइस मैं बताऊंगी आपको कि प्री बोर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, प्री बोर्ड नाम से पता लग रहा है, प्री मींस पहले, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स मींस बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाले एग्जाम्स को हम क्या बोलते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो ये तो हुआ प्री बोर्ड होता क्या है। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। देखिए, सिलेबस सेम, ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम रहता है। दूसरा बेटा एग्जाम स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। एग्जाम स्ट्रक्चर सेम होने से मतलब है कि जो भी चैप्टर की जो भी वेटेज है उसी के अकॉर्डिंगली वो भी एग्जाम बनाया जाएगा, प्री बोर्ड भी और बोर्ड एग्जाम भी। जितने 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, जितने 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे, जितने 6 मार्कर क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, वही आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही हैं, कहीं ना कहीं क्या मैं ये कहूंगी ये बिल्कुल ही सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ सिमिलैरिटीज तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, तो यहां आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली कुछ कड़वे सच अबाउट प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलिए 3 कड़वे सच की मैं बात करूंगी अबाउट प्री बोर्ड एग्जाम्स। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिटर ट्रूथ अबाउट द प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो देखिए, सबसे पहला जो प्री बोर्ड एग्जाम्स बनते हैं ना, उनका लेवल जो होता है वो डिफिकल्ट होता है, काफी हार्ड बनाया जाता है प्री बोर्ड एग्जाम्स। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्कूल वाले चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो वो प्री बोर्ड के एग्जाम्स को डिफिकल्ट बनाते हैं। आप प्री बोर्ड का अपना एग्जाम उठाना और आप उसे कंपेयर करना सीबीएसई के कोई भी प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर से या इस साल के सैंपल पेपर से, या आप उसको कंपेयर करना कोई भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन से, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो लेवल है प्री बोर्ड एग्जाम का वो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द सीबीएसई सैंपल पेपर्स एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे चेकिंग की। अब यहां पर सिर्फ लेवल डिफिकल्ट होना आपको नहीं मिलेगा, रादर जो चेकिंग होगी वो भी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। टीचर्स भी बहुत मार्क्स काटने वाली हैं, तो रेडी रहना इस चीज के लिए, माइंडसेट पहले से करके रहना कि प्री बोर्ड का एग्जाम इजी नहीं आने वाला है, डिफिकल्ट आने वाला है। दूसरी चीज जो चेकिंग होने वाली है वो भी क्या होने वाली है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। माइट भी आपके टीचर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग ना करे, आपको स्टेप्स के मार्क्स ना दिए जाएं, राइट। तो एक तो लेवल डिफिकल्ट, दूसरा चेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, तो चेकिंग में भी बहुत सारे मार्क्स बच्चों के कट जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना स्कोर लेकर आएंगे ना, समझना 10 to 15% ऊपर ही आएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब कुछ बच्चे ये मत कह देना कि मैम अगर हमारे 99% आए प्री बोर्ड्स में तो इसका मतलब हमारे 109% आ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। नो, ऐसा नहीं हो सकता। 100% से ऊपर कोई स्कोर नहीं कर सकता बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप कैसे कर लोगे, राइट। तो चलिए, ये तो हो गई 2 बातें। अब तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट समझ में आने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनका सिलेबस सेम है, टाइम सेम दिया जाता है बेटा। 3 आवर्स राइटिंग टाइम होता है, 15 आवर्स आपका रीडिंग टाइम होता है। मार्क्स सेम होते हैं, 80 मार्क्स का ही आपका प्री बोर्ड एग्जाम बनेगा, 80 मार्क्स का ही आपका बोर्ड एग्जाम बनेगा। एग्जाम स्ट्रक्चर सेम होगा, राइट, सिलेबस सेम होगा। तो इससे अब आप देख सकते हैं कि क्या आप 3 आवर्स में अपने 80 मार्क्स का पेपर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप ये भी अपने आप को जरूर जज करना कि क्या आप प्री बोर्ड को 3 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहे हो। इफ नॉट, देन देयर इज अ नीड टू इंक्रीज योर स्पीड।
तो स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर गाइज ये तो थी कड़वे सच के बारे में, जो भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके बारे में। अब मैं आपको एंड में ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, माना कि प्री बोर्ड्स आर टफ, प्री बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ठीक है, लेकिन इन एग्जाम्स को सीरियस होकर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन एग्जाम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, आपको हॉट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पता लगने वाले हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपको, है ना। तो ये जरूर अच्छे से दें। और मोर ओवर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं ना, तो टीचर्स उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाती हैं। और आपकी एक रेपुटेशन प्री बोर्ड एग्जाम्स पे डिपेंड करती है। जितनी बढ़िया रेपुटेशन होगी आपके टीचर्स के माइंड में आपकी, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। तो बेटा प्री बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर करके दें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में कॉन्फिडेंट होकर बैठ सकते हैं। तो प्री बोर्ड एक ऐसी स्ट्रगल है जो हर बच्चे ने अगर ठीक से कर ली, तो इसका मतलब उसका जो बोर्ड में रिजल्ट आने वाला है वो मार्वेलस आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन सीरियस होके करें। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एट अवर चैनल फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। तो आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करें ताकि आपको भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो जो लाइव सेशंस है वो कंडक्ट किए जाते हैं TTS में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 3:30 PM ऑन अवर चैनल, ओके। और यहाँ पर गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।